हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो लाभानी का नया प्रमाण था और लाभ का प्रमाण की गणना था वो हमने कंप्लीट किया। मैंने दो क्लासेस ली थी स्टार्टिंग में, मतलब कि पहली क्लास में 2 पॉइंट बताए थे, दूसरी क्लास में 2 पॉइंट बताए थे। इस तरह से 2 क्लास लेके मैंने 4 के 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए थे कि आपको नए लाभ हानि के प्रमाण की गणना कैसे करनी होती है और जो साझेदारों को लाभ हुआ है, यानी जो बचे साझेदार हैं उनको जो लाभ हुआ है वो कैसे हमें निकालना होता है। ठीक है। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो है ख्याति की हिसाबी असरें। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ख्याति की हिसाबी असर है इसमें भी हमें लाभ के प्रमाण की गणना की जरूरत पड़ती है और नए की भी जरूरत पड़ जाती है। इसलिए आप लोग पहले वो पुराने वीडियोस देख लेना जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियोस उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। ठीक है। लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं, कब हो जाए कब ना हो जाए, बेटर है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो, चीजों को सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, वो जरूरी है। ठीक है। बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो होना होगा वो होगा ही। सो बेटर है एटलीस्ट हम अपने ऊपर काम करते रहें। ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ख्याति की हिसाबी असरें। तो ख्याति से जुड़े हुए 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो वो दोनों मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। जब भी हम बात करेंगे तो ख्याति में 2 बातें आएंगी। एक पुरानी ख्याति, क्या आएगी? एक पुरानी ख्याति। ध्यान से देखना, अगर ये समझ गए तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और दूसरी आती है नई ख्याति। ठीक है। एक आएगी पुरानी ख्याति और एक आएगी नई ख्याति, या सवाल में कई बार लिखा रहता है भाई ख्याति का पुनः मूल्यांकन किया, ऐसा करके कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। तो जब हम बात करते हैं पुरानी ख्याति की, तो याद रखना है पुरानी ख्याति को हमें अपलिखित करना होता है। क्या करना होता है? पुरानी ख्याति को हमें अपलिखित करना होता है। ठीक है। अपलिखित, ये तुम्हें दिमाग में रखना है। और जो नई ख्याति होती है इसका उपयोग करके, ठीक है, इसका उपयोग करके जाने वाले, यानी कि शॉर्ट में कहें तो निवृत्त साझेदार का हिस्सा ज्ञात करना होता है। ज्ञात करना होता है। ठीक है। ये आपको 2 बातें याद रखनी है कि जो पुरानी ख्याति होगी उसको हम क्या कर देंगे? अपलिखित कर देंगे। और जो नई वाली ख्याति होगी उसमें ये देखेंगे भाई जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा कितना है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि जब वो छोड़ के जा रहा है तो उसने जो भी काम किया है, जो भी उसका हिस्सा बनता है, हम उसको सही सलामत वापस कर दें। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रवेश होता है, याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो पिछली क्लासेस देख लिया करो भाई। ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको याद होगा ही होगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जब नया साझेदार आता था, जब नया साझेदार आता था तो ख्याति लेकर आता था, उसी तरह से जब पुराना साझेदार छोड़ के जाएगा तो हमारा फर्ज बनता है कि उसने जो भी काम किया है, जो भी मेहनत की है, उसका उसे भुगतान हम करें। ठीक है। इसलिए हम उसको नई ख्याति की गणना करके उसको उसका हिस्सा दे देते हैं। अब पहला सवाल है कि पुरानी ख्याति को हमें क्या करना है? अपलिखित करना होता है। तो याद रखना है कि जब भी कोई चीज अपलिखित की जाती है तो अपलिखित करने से जो एंट्री है वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। एंट्री क्या हो जाता है? उल्टा। अगर हम बात करते हैं ख्याति की, तो ख्याति हमारे लिए क्या है? ख्याति हमारे लिए है संपत्ति। और संपत्ति हमेशा क्या होता है? उधार। ये आपको मैंने कई बार बताया है कि संपत्ति हमेशा उधार होता है, दायित्व हमेशा क्या होता है? जमा। यानी जो चीज हमारा है वो संपत्ति, जो दूसरों का है दायित्व। ये भी मैं 11वीं की क्लासेस में बताया हूँ, अगर आपको कभी पढ़ना हो तो उसमें से भी देख सकते हो। ठीक है। तो याद रखना है ख्याति क्या है? हमारी संपत्ति। संपत्ति हमेशा क्या होता है? उधार। फिलहाल अब हमें करना क्या है वो समझो ध्यान से। अब देखते हैं इसका एंट्री कैसे होता है, वो आपको मेन समझना जरूरी है। फिलहाल बेसिक आपको याद यही रखना है कि जब पुरानी ख्याति को अपलिखित किया जाता है तो एंट्री हमेशा उल्टा हो जाता है। और उल्टा करने का मतलब क्या, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ख्याति क्या होती है। ख्याति व्यवसाय की क्या होती है? संपत्ति होती है। अब जब संपत्ति हटा रहे हो तो हटाने से क्या होगा? व्यवसाय को फायदा या नुकसान? दिमाग में देखो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्लियर रखोगे तो मजा आएगा। जब ख्याति व्यवसाय से हटाओगे तो व्यवसाय को क्या होगा? नुकसान। और नुकसान जब होगा तो वो नुकसान बाद में किसको सहना पड़ेगा? वो नुकसान बाद में सहना पड़ता है साझेदारों को। यानी देखा जाए तो साझेदारों का भी क्या हुआ? नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और जब साझेदारों का नुकसान हुआ तो उनकी पूंजी घटेगी या बढ़ेगी? तो सीधी सी बात है कि भाई जब नुकसान होगा तो पूंजी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो पूंजी घटने का मतलब रुजनामचा क्या बन जाएगा? जो सभी साझेदार हैं, अच्छा, सभी साझेदार
दारों की पूंजी, ठीक है, उनकी पूंजी घटेगी। अगर चालू खाता है तो चालू खाता घटेगा। तो सभी साझेदारों की पूंजी या चालू खाते उधार, इतना क्लियर है वो, क्योंकि क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। जैसे मान लेते ए बी सी तीन है, तो तीनों का क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। अब सवाल है जमा क्या होगा, तो मैंने कहा कि पुरानी ख्याति अपलिखित करोगे तो उसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, यानी कि ख्याति खाते जमा। सिंपल, क्लियर है इतना। तो ये रोजनामचा बनेगा कि भाई सभी साझेदारों की पूंजी या चालू खाते उधार, यानी ए बी सी जो भी होंगे उधार कर देना है और ख्याति खाते जमा कर देना है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है सभी साझेदार, ये आपको हाईलाइट वर्ड है कि सभी साझेदार में ही क्यों करना है। तो याद क्या रखना है कि जो भी पुरानी ख्याति होगी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, पुरानी चीजें पुराने लोग पुराने अनुपात। ठीक है, आपको तीन बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, पुरानी चीजें पुराने लोग पुराने अनुपात। मतलब कहने का ये है कि जो पुरानी चीजें होंगी, जो भी पुरानी चीजें चाहे ख्याति क्यों ना हो, जैसे मान लेते ख्याति है, तो ख्याति क्या करना है, पुराने लोग मतलब कि जितने भी थे उतने सभी। तो यहाँ पे होगा ना सभी साझेदार, और कैसे बांटना उनके बीच में, पुराने अनुपात में बांटना। इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा पुरानी चीजें पुराने लोग पुराने अनुपात। क्लियर है इतना, बात समझ में? तो ये है पुरानी ख्याति को अपलिखित करने का रुझानचा। अभी बात करते हैं नई ख्याति। तो नई ख्याति का मैंने क्या समझाया कि नई ख्याति का भाई जो नया जो साझेदार छोड़ के जा रहा है, सॉरी नया नहीं, जो छोड़ के जा रहा है, यानी जिसको हम बोलते हैं निवृत्त साझेदार। ठीक है, जो निवृत्त होके जा रहा है उसको हम पैसे देंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको पैसे दें। तो जब हम पैसे उसको देंगे तो उसकी पूंजी घटेगी या बढ़ेगी, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। सोचो, उसकी पूंजी घटेगी या बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है जब हम उसको पैसे देंगे, ठीक है, क्या, जब हम उसको पैसे देंगे तो उसकी पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे रोजनामचा क्या बनेगा, निवृत्त साझेदार की पूंजी खाते जमा, कि क्यों उसको पैसे मिल रहे हैं, उसकी पूंजी बढ़ रही है। क्लियर है इतना। उसके बाद अब उधार क्या होगा, तो बस याद ये रखना है कि जो जो साझेदार उसको पैसा देगा, ठीक है, जो जो उसको पैसे देंगे उन सबकी पूंजी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो पैसा देगा मतलब पैसा देगा कौन, तो बेसिकली चालू साझेदार। तो याद रखना है जो चालू मतलब जो बचे खुचे हैं, तो चालू साझेदारों की पूंजी या चालू खाते उधार। क्लियर है। अब जैसे इसमें मैं एग्जांपल में ले लेता हूं, जैसे ए बी सी थे, तो सी है छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे सी को पूंजी जमा हो जाएगा और ए और बी का पूंजी क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। क्लियर है इतना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्लियर है इतना। तो ये दो पॉइंट है, आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि दोनों समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी मन में शंका रहती है, छोटा मोटा चाहे जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे क्लियरली बता देना। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी दिक्कत होगी हम सॉल्यूशन उसका ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल मैं थोड़ा क्वेश्चंस भी बता देता हूं आपको, ताकि थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बूस्टअप हो जाए और तुम्हें थोड़ा पता भी चले कि सवालों को सॉल्व कैसे करना है। एग्जाम में रोजनामचा लिखने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आएगा, वहां पे ही सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन कैसा है, तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। अब जैसे यहाँ पे देखो एक सवाल मैंने ऐड किया, आकृति और आकृति प्रकृति और संस्कृति। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आकृति प्रकृति संस्कृति, यानी APS 5:3:2। क्लियर है। ये कौन सा प्रमाण है, पुराना प्रमाण। सवाल में बोला है संस्कृति निवृत्त होती, यानी एस जो है वो छोड़ के जा रही है। मैंने कहा था जो छोड़ के जा रहा है सर्कल कर दो। फिर लिखा है उसकी निवृत्ति के समय, ध्यान से समझना, उसकी निवृत्ति के समय पीढ़ी की ख्याति 30,000 निश्चित हुई। मतलब क्या है कि जब वो छोड़ के जा रही थी उस समय हमने जो ख्याति निकाली वो कितना निकाला, 30,000। तो याद रखना इसको हम बोलेंगे नई ख्याति। ठीक है,
छोड़ के जाते समय जो निश्चित होगी उसको हम बोलेंगे नई ख्याति। तो नई ख्याति कितना आया, 30,000 रुपए। क्लियर है इतना, बात समझ में आया। मैंने क्या कहा था कि जब भी ख्याति का बंटवारा करोगे तो तुम्हें ख्याति कौन से प्रमाण में बांटना है, लाभ के प्रमाण में। नहीं बोला था तो चलो ऊपर मैं लिख देता हूं, क्योंकि मुझे याद है मैंने नहीं बोला था, तो मैं चलो ऊपर लिख दे रहा हूं। क्या है, तुम्हारे पास लिखा हुआ रहेगा ना तो भाई थोड़ा सा कभी कभार पेज पलट के देख लोगे। तो यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं नोट के तौर पे, यहाँ पे नोट। नोट में क्या याद रखना है कि जो नई ख्याति होती है, ठीक है, इसका जो बंटवारा है, बंटवारा का मतलब भाई जो छोड़ के जा रहा है उसको जो मिलने वाला है, ठीक है, ये याद रखना है कि बंटवारा का मतलब यहाँ पे जो छोड़ के जा रहा है उसकी बात करें, उसको जो मिलेगा वो हमेशा कौन से प्रमाण में होगा, लाभ के प्रमाण में। कौन से प्रमाण में होगा, लाभ के प्रमाण में। तो शॉर्ट में तुम्हें यही मुद्दा याद रखना है कि ख्याति का बंटवारा हम कैसे करेंगे, लाभ के प्रमाण में, और ये पुरानी वाली का पुराने अनुपात में। ठीक है, चलो अभी आगे करते हैं, सवाल को देखते हैं थोड़ा। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता नहीं करना, देख के ललचना मत, वो मिल जाएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उनको मजा भी आएगा, बाकी तो भाई ठीक है, सब राम भरोसे है ही है। देखो थोड़ा यहाँ पे छोड़ के कौन गया है, छोड़ के गई है संस्कृति, तो मैंने वहां पे उसको हटा दिया है। अब बचा कौन, ए और पी। याद होगा मैंने पहला पॉइंट समझाया था, लाभ हानि के प्रमाण की जो गणना कर रहे थे उसमें पहला पॉइंट समझाया था, जब सवाल में लाभ हानि के बारे में और नए प्रमाण के बारे में कोई जानकारी ना दी हो, यानी सिर्फ सवाल में इतना लिखा गया छोड़कर कौन गया, तो याद रखना है कि जो पुराना प्रमाण होता है वही क्या बन जाएगा, नया प्रमाण, यानी यही बन जाएगा तुम्हारा नया प्रमाण। और साथ ही साथ जो तुम्हारा नया प्रमाण है वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, लाभ का प्रमाण। क्या बन जाएगा, लाभ का प्रमाण, यानी वो भी क्या बनेगा, 5:3। एक्चुअली ये मैंने तुम्हें लिखवाया था कि पुराना बराबर नया बराबर लाभ। क्लियर है, अगर नहीं हो तो लाभ हानि का जो पहला लेक्चर था वो लेक्चर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये याद रखना है। अब देखो हमें पता है कि जो छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है संस्कृति, उसका हिस्सा जो है वो 5:3 में देना है उसको, पर उसका हिस्सा कितना है पहले वो निकाल लेते हैं। तो जो छोड़ के जाता है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, ख्याति। तो संस्कृति की ख्याति, तो संस्कृति की ख्याति कितनी होगी, तो टोटल ख्याति जो है वो 30,000 है। ये 30,000 उसका अकेले का नहीं है ना, टोटल है ना, पेढ़ी बोला ना, पेढ़ी में तो तीनों आते हैं, तो हमें उसका अकेले का निकालना पड़ेगा। अब उसका अकेले का कितना है तो वो देखो, अकेले का उसका 2 हिस्सा है, कितना है, सिर्फ 2। तो गुणे करेंगे 2, डिवाइड में 5 3 8 2 10, टोटल है 10, यानी 2/10। तो ये कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए। अब इस 6,000 को 2 लोग मिलकर देंगे। कौन कौन देगा, 2 लोग मिलकर देंगे। एक है 5:3, एक है 5 और एक है 3। यानी कि ख्याति का बंटवारा कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 6,000 गुणे 5/8, फिर यहाँ लिखोगे 6,000 गुणे 5/8, सॉरी 5 नहीं 3 गुणे 3। क्लियर है, ये होगा तुम्हारा कैलकुलेशन। अब इसको थोड़ा सा गणना करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 6,000 गुणे 5/8 करो, थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इतना मेरा मैथ अच्छा था, अब है नहीं, वो अलग बात है। 6,000 गुणे 5/8, तो ये आएगा 3,750। ठीक है, फिर जो बचेगा वो माइनस कर दो तो डायरेक्टली आ जाएगा 6,000, 2,250, 2,250। ठीक है, ये ख्याति निकल गया। अब इसका असली जो है वो है रोजनामचा लिखना। तो रोजनामचा कैसे लिखोगे, तो रोजनामचा का मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। मैंने कहा था जो छोड़ के जा रहा है उसको पैसा मिलेगा, छोड़ के कौन जा रहा है, संस्कृति। तो याद रखना है संस्कृति की पूंजी खाते जमा कर दो पहले, संस्कृति की पूंजी खाते जमा। जो छोड़ के जा रहा है उसको पैसा पहले दे दो, दे दो, कुछ मत करो, दे दो बस, तो उसकी पूंजी जमा हो जाएगा। अब ये पैसा दिया किसने, ये पैसा दिया है इन दोनों ने। ये दोनों कौन है, ये आकृति और प्रकृति है। ये कौन है, ये आकृति है, और ये कौन है, प्रकृति है। तो आकृति और प्रकृति दोनों की पूंजी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये लोग पैसा दे रहे हैं, और देने वाले का हमेशा कम होता है, शुरू में, बाद में बढ़ता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ए और पी की पूंजी खाते उधार, तो ए ने कितना दिया, यानी आकृति ने कितना दिया है, 3,750, और पी ने कितना दिया है, 2,250। तो ये बनेगा तुम्हारा रोजनामचा। क्लियर है इतना, तो ये रहा तुम्हारा पहला सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या, कोनो भी तकलीफ हो तो बता देना।
ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते, एक और सवाल बता देता हूं, थोड़ा सा और मजा आएगा। दूसरा सवाल है, एक्स वाई और जेड समान भाग में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। चलो लिख लेते हैं पहले सवाल को। एक्स वाई जेड समान मतलब एक एक एक, ये है तुम्हारा पुराना प्रमाण। ठीक है, इस सवाल में बोला है उनकी पक्की तलपट में, ध्यान रखना जब भी सवाल में पक्की तलपट लिखा हो तो समझ जाना ये बोल रहा है पुराना ख्याति। क्या बोल रहा है ये? पुराना ख्याति। अब पुराना ख्याति का मैंने क्या बताया? पुराने साझेदार पुराने अनुपात, पुरानी चीजें पुराने साझेदार पुराने अनुपात में। क्लियर है? तो पुरानी ख्याति कितना दिया है? 42,000 रुपए। तो यहाँ पे लिखते हैं पुरानी ख्याति कितना दिया है? 42,000। तो इसको हमें क्या करना है? अपलिखित। तो इसका पहले रोजनामचा लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा झंझट कम रहे। तो इसको अपलिखित करना है। तो मैंने क्या कहा था कि जब पुरानी ख्याति अपलिखित करोगे तो उससे क्या होगा? पीढ़ी का नुकसान, क्योंकि संपत्ति है ना, ख्याति हटा रहे हो तो भाई नुकसान होगा ना। और वो नुकसान बाद में किसको सहना पड़ेगा? वो नुकसान बाद में सहना पड़ता है साझेदारों को, क्योंकि है ही कौन वहां पे। और नुकसान से पूंजी घटती है या बढ़ती है? तो पूंजी घटती है, तो तीनों की पूंजी क्या होगी? घटेगी। एक्स वाई और जेड तीनों की पूंजी खाते उधार। ठीक है, और जो हमारा ख्याति है वो तो चला गया, तो संपत्ति खाते क्या हो जाएगा? जमा, क्योंकि संपत्ति है ना ख्याति, और जाए तो इसको हम क्या कर देते हैं? जमा। मतलब खत्म हो तो उल्टा कर देना है ना, जमा कर देना है। तो हमारे पास से कितने का गया है? 42,000 का। तीनों को समान में बांटना है, समान का नहीं भागे 3 कर दो तो ये आ जाएगा 14,000 रुपए, क्योंकि 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दो। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका पहला रोजनामचा ख्याति अपलिखित करने का, ये जो 42,000 था वो वाला। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में क्या लिखा है? आगे सवाल में लिखा है एक्स की निवृत्ति के समय, ओहो छोड़ के कौन गया? एक्स गई है, सॉरी गया है। ठीक है, छोड़ के कौन गया है? एक्स। तो एक्स छोड़कर गया है, तो एक्स की निवृत्ति के समय ख्याति की कीमत 1,20,000 निश्चित हुई। तो याद रखना है जो ख्याति की कीमत निश्चित हुई, ये वाली कौन सी ख्याति है? ये है नई ख्याति। तो नई उम्मीद मिली है, तो नई ख्याति बराबर कितना होगा? तो नई ख्याति होगा 1,20,000 रुपए। लेकिन ये 1,20,000 जो है वो सबका है, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ एक्स का। तो एक्स का ख्याति कितना होगा? तो एक्स का या की जो लिखना है तुम लिख सकते हो। तो एक्स का ख्याति कितना होगा? 1,20,000 गुणे इसका हिस्सा कितना? इसका हिस्सा 1 है, लेकिन टोटल कितना है? 3। तो 1/3, यानी इसको टोटल हिस्से मिलेंगे 40,000 रुपए। क्लियर है? अब ये कौन से प्रमाण में बांटना है? लाभ के प्रमाण में। तो अभी हमें निकालना है लाभ का प्रमाण। तो लाभ का प्रमाण चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखो सवाल में और आगे कोई जानकारी नहीं दिया है, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि जब सवाल में कोई और जानकारी ना दी हो तो याद रखना है कि क्या याद रखना है? कि पुराना इज इक्वल टू नया इज इक्वल टू लाभ, यानी कि तीनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो पुराना 1:1 है अगर, तो नया भी 1:1 होगा, और उसी के अनुसार लाभ भी कितना होगा? 1:1 होगा। क्लियर है? यानी ये पैसा समान भाग में दोनों बांटेंगे, वाई और जेड। तो वाई के हिस्से में जाएगा 20,000 रुपए, और जेड के हिस्से में भी कितना जाएगा? 20,000 रुपए। अब इसका रोजनामचा कैसे बनेगा तो वो हमें सोचना है। मैंने क्या बताया? छोड़ के जो जा रहा है उसको पैसे मिलेंगे, और मिलने वाले की पूंजी हमेशा जमा होती है, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं ना भाई, पैसे मिल रहे हैं तो उसकी पूंजी क्या होगी? जमा होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? उसकी पूंजी जमा कर देते हैं। उसकी पूंजी जमा कर देते हैं। कोई कलर अच्छा नहीं दिख रहा है यार, चलो ब्राउन ब्राउन लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स की पूंजी खाते जमा, उसको कितने पैसे मिलेंगे? उसको मिलेंगे 40,000 रुपए। और ये पैसे दिए किसने? वाई और जेड ने। तो जो पैसा देगा उसकी पूंजी क्या होगी? घटेगी। तो दोनों की पूंजी खाते उधार। ठीक है, कितना कितना? 20,000 और 20,000। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा रोजनामचा। तो देखो कैलकुलेशन भी मैंने बता दिया, रोजनामचा भी मैंने बता दिया। अब तुम्हारा काम क्या है? कि तुम्हारा काम है ढंग से इसको पढ़ना, और बस नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पे लिख देना ताकि पता रहे सामने वाले को। ठीक है, क्लियर है? ये मैं आपको सॉल्यूशन इतना क्यों लिख के दिखा रहा हूँ, इतना क्यों आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पे इसका बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। ये रोजनामचा के बेस पे ही हम खत्म करेंगे। ठीक है, रोजनामचा के बेस पे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, इस वजह से बता रहा हूँ। तो चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और मैंने ऐड किया था कि टोटल 17 पेज है। हाँ ये देखो ऐड किया ना एक और, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको भी पहले। सवाल में लिखा है LMNO, 4 लोग हैं,
MNO कितना 5 4 3 3। सवाल में लिखा 1 4 17 से L निवृत्त होता है, छोड़ के कौन गया है? L छोड़ के गया है। तो ये था इनका पुराना प्रमाण। ठीक है, 5 4 9 3 12 12 3 15, टोटल हो रहा है 15, ये भी लिख देते हैं। फिर लिखा है एल की निवृत्ति के समय पुरानी पीढ़ी की बही में, याद रखना है जब मैंने कहा कि जब भी लिखा पुरानी पीढ़ी की बही में ख्याति, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पुरानी ख्याति की। और पुरानी ख्याति मतलब पुरानी चीजें पुराने अनुपात में। तो जब मैंने कहा था ख्याति का बंटवारा करोगे यानी अपलिखित करोगे, तो ख्याति हमारी क्या है? ख्याति हमारी है संपत्ति। और संपत्ति को जब बांटोगे या हटाओगे तो इससे क्या होगा? पीढ़ी का नुकसान। और बाद में वो नुकसान किसको सहना पड़ता है? वो नुकसान सहना पड़ता है साझेदारों को। अब जब वो नुकसान साझेदारों को सहना पड़ेगा तो उनकी पूंजी घटेगी या बढ़ेगी? तो उनकी पूंजी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो रोजरामचा जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखते हैं L M N और O चारों की पूंजी खाते उधार। क्यों चारों की पूंजी उधार? क्योंकि चारों की पूंजी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि संपत्ति को तुम हटा रहे हो ना भाई, संपत्ति को हटाने से नुकसान होता है। और ख्याति खाते क्या हो जाएगा? जमा। ख्याति खाते जमा कितना हो गया? 75,000। और इन दोनों में बांटना है, सॉरी चारों में बांटना है 75,000 को, 5 4 3 3। तो 75,000 भागे 15 करोगे तो 15 5 75 यानी 5 5 25। तो पहला हो जाएगा 25,000, फिर 5 चौक 20,000, फिर 5 तिहाई 15, और अगले का भी 5 तिहाई 15। तो ये रहा हमारा ख्याति अपलिखित करने का। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया? ख्याति को अपलिखित कर दिया, यानी पहला रोजनामचा हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा M N और O का नया लाभानी का प्रमाण कितना निश्चित किया? 3:1:1। तो चलो बहुत अच्छी बात है कि हमें नया प्रमाण भी दे दिया है। तो नया प्रमाण कितना दिया है? 3:1:1। तो 3 2 5। क्लियर है? ये तुम्हें भाई लिखना जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब सवाल में देखो पुराना दिया है, सवाल में देखो नया दिया है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं लाभ, क्योंकि ख्याति हम कैसे बांटना है? नया वाला लाभ के। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? नया माइनस पुराना। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें कब क्लियर होंगी? जब तुम बढ़िया से सवाल की प्रैक्टिस करोगे तब, कि भाई हमें लाभ निकालना है, क्योंकि पुरानी ख्याति तो पुराने में हो गई, लेकिन नई ख्याति हम कैसे बांटते हैं? नए प्रमाण में, और सॉरी लाभ हानि के प्रमाण में। तो लाभ पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लाभ निकालने चलेंगे तो लाभ बराबर क्या होगा? नया माइनस पुराना। तो हम निकालते हैं सबसे पहले M का, फिर N का, फिर O का। तो M का नया कितना है? तो M का नया है 3/5, इसका है 1/5, और इसका भी कितना है? 1/5 माइनस, इसका था पुराना 4/15, इसका था 3/15, और इसका भी कितना था? 3/15। तो पहले तो ये मैंने लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर थोड़ा ध्यान से अब देखोगे तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है? यहाँ पे सिचुएशन ये हो रहा है कि दोनों का डिवाइड में सेम नहीं है। क्या हो रहा है? यहाँ 5 और यहाँ 15, नाइंसाफी। मैंने कहा था नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। इस नाइंसाफी को दूर कैसे करोगे? दोनों का डिवाइड वाला सेम करोगे। तो दोनों का डिवाइड वाला सेम कैसे करोगे? तो यहाँ है 15, यहाँ है 5, ऐसा कुछ करो कि दोनों का डिवाइड में क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो क्या लगता है? 5 से 15 होता है? हाँ होता है। तो हम क्या करेंगे? 5 में 3 से गुणा कर देंगे और 3 से भाग। तो 5 से 15 हो गया ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का 9/15। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम 3 से गुणा, क्योंकि दोनों में क्या है? सेम ही है। तो यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। तो ये भी 3/15 और ये भी 3/15। तो यहाँ पे क्या होगा? 9/15 माइनस 4/15, फिर 3/15, और इसका भी 3/15। ओहो, देख रहे हो कैसा चालाकी कर लिया एम ने? अगर ध्यान से देखो तो एम ने तो बाजी मार ली। बाजी क्या मारी? 9 में से 4 गया, कितना आएगा? 5/15। लेकिन इसका कितना? 3 में से 0, इसका भी 3 में से 3 गया 0। यानी इन दोनों का तो 0 आ गया। 0 आने का मतलब है ना लाभ और ना ही त्याग। जब ना लाभ है ना त्याग है तो ख्याति ना मिलेगी ना ये लोग देंगे, यानी इनमें कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। भाई 0 आ जाए तो ना को मतलब मिलेगा पैसा, ना ही ये लोग पैसा देंगे ख्याति का। तो ये पूरा का पूरा पैसा देगा कौन? तो पूरा का पूरा पैसा देगा हमारा M। और कितना पैसा देगा वो निकालना बाकी है अभी। तो चलते हैं पहले ख्याति की गणना भी कर लेते हैं कि ख्याति की गणना कैसे करेंगे। देखो, एल की निवृत्ति के समय ख्याति कितनी थी? 90,000। एल की निवृत्ति के समय 90,000 रुपए थी। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे नई ख्याति। क्या लिखेंगे? नई ख्याति। अब इसमें हमें निकालना है एल का हिस्सा। तो नई ख्याति है 90,000। ठीक है, तो एल का हिस्सा
90,000, एल का हिस्सा कितना है 5 और टोटल कितना है 15, तो 15 छक्का 90 और 6 पच्चे 30,000, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 30,000। देखो ऐसे होगा ना, 5 तिहाई 15 और 3 त्रिका 9, तो हो गया ना 30,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी 5/15 कैसे आया, तो उसका हिस्सा कितना है 5 है और टोटल कितना है 15, उस हिसाब से आया। ठीक है, अभी पूरे के पूरे पैसे इसको मिल जाएंगे, तो जब इसको पैसे मिलेंगे तो एल की पूंजी खाते क्या हो जाएगा जमा, तो बस यहाँ पे हमें वही करना है, एल की पूंजी खाते जमा, और ये पैसा देगा कौन, पैसा देगा एम, तो एम की पूंजी खाते उधार कितना पैसा देगा भाई, ये 30,000 देगा, और ये इसको कितना मिलेगा, इसको भी मिलेगा 30,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा हमारा दूसरा रोजनामचा कंप्लीट। ये था हमारा ऊपर जो था वो पहला रोजनामचा था, और ये था दूसरा रोजनामचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा ख्याति का हिसाबी ऐसे भी कंप्लीट होता है। बाकी अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आता है तो जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहां पे हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको बताने के लिए लगभग 3 3 6 2 8 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है आपके एक्सरसाइज में से। टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, और 8 का मतलब 8 दिन लग जाएगा, या कोशिश करूंगा भाई कम भी करूं। ठीक है, या 10 दिन भी लग सकता है उसको पढ़ाने में, पर मैं सारी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा, कोई चिंता लेने करने वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, पेपर सॉल्यूशंस भी करवा दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।